अस्सलाम वालेकुम जी, तामीरात टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके वालिद साहब भी एक अपनी पहचान बना गए हैं, अपनी शख्सियत बना गए हैं आर्किटेक्चर्स की फील्ड में। उनके शोबे में अगर कोई नाम जाना पहचाना जाता है, अगर कोई अपने वालिद के नाम से, वालिद बेटे के नाम से जाना जाता है तो उनमें ये नाम सरे फहरिस्त है। बिल्कुल मैं बताऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन सिद्दीकी साहब, सन ऑफ मोहम्मद नसीम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत से लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं। सबसे पहले तो आपके वालिद साहब माशाल्लाह वो एक बेहतरीन आपके लिए समझे कि राह हमवार कर गए हैं। सर मैं चाहूँगी कि ज़रा उनके जो काम है उस पर थोड़ी सी रोशनी आपकी तरफ से हो जाए। जी हाँ, उन्होंने देखें सन 1970 से शुरू किया ये अपना बिजनेस। एजुकेशन तो लाहौर से हासिल की थी उन्होंने, फिर वो लाहौर से यहाँ कराची आ गए। उसके बाद उन्होंने फिर ये एस्टेब्लिश किया, अपना ऑफिस किया, उसमें मुख्तलिफ काम किए, रेसिडेंशियल भी किए, कमर्शियल भी किए, बैंक्वेट हॉल वगैरह भी किए और कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं और दीनी मदरसे वगैरह, दरगाह वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए और शौक से किए। सही सही। अच्छा सर, डॉक्टर हमेशा चाहता है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने, वकील चाहेगा उसका बेटा वकील बने, तो क्या ये आपके वालिद की ख्वाहिश थी कि आप भी आर्किटेक्चर बने? असल में देखें, ख्वाहिश तो होती है कि मेरा आगे कोई सपोर्ट करने वाला हो टाइम के साथ साथ, ताकि उस काम को और आगे लेके चलें, ताकि और बेहतर हो। लेकिन जब से हमने आँख खोली तो समझें बचपन से ही लोगों को देखना, आना जाना, ऑफिस आना उनके साथ, या साइट्स में जाना, या क्लाइंट्स आ रहे हैं उन्हीं के साथ रहना, बैठे रहना या डिस्कस करना, तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिर उस तरफ आते गए, जहन बनता गया। तो फिर उसी में एजुकेशन हासिल की और फिर इस फील्ड को अपना लिया। सही। अच्छा सर, आपने एजुकेशन यही पाकिस्तान से हासिल की है? जी, पाकिस्तान से हासिल की है। ठीक है। अच्छा सर, इस फील्ड में जब आप आ गए हैं तो आपको जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया कि फादर के साथ आप आते थे, चीज़ें देखते थे, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो मतलब बच्चों को तो माँ बाप सिखाते ही रहते हैं, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे पापा से डांट पड़ी हो? नहीं, वो समझाते तो रहते थे कि ऐसा करो, सीख लो, मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें काम आती हैं। एजुकेशन तो अपनी जगह है, लेकिन असल होता है प्रैक्टिकल। बिल्कुल प्रैक्टिकल करना, सीखना, देखना, उनसे पूछना, गाइडलाइन लेना, तो बस उन्हीं से ही आहिस्ता आहिस्ता सीख के फिर आगे आए। अच्छा सर, आपके वाले साहब का नाम बहुत चलता है, तो कभी इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया? अब्बा के नाम पे ये प्रोजेक्ट ले लिया, अब्बा के नाम पे ये काम करवा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सही है। अच्छा सर, इस फील्ड में देखा जाए तो जाहिर सी बात है, जब आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं भी होता, तो जब आप कह रहे हैं आपका इंटरेस्ट हो गया था आते जाते, लेकिन कोई और एक्टिविटी थी जो बार बार मुतासिर कर रही थी कि नहीं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ? नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी। बस समझे उनके साथ ही एक छोटा बच्चा जैसे होता है, उंगली पकड़ के सीखता है, तो उसी तरह करके उन्हीं के साथ रहे, शाम सुबह दोपहर आना जाना, तो बस साथ ही रहे। तो सर आपका पहला प्रोजेक्ट जो खुद आपने किया हो और उस पर पप्पा से एप्रिसिएशन मिला, वो कौन सा था? प्रोजेक्ट तो देखें, शुरू तो 2004 से एक डिफेंस में मकान बनाया था 500 स्क्वायर यार्ड्स का। फिर उसके बाद और करते गए, फैक्ट्रियाँ बनाई, मुख्तलिफ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए, कमर्शियल भी बनाए, तो इस तरह मुख्तलिफ काम किए। लेकिन गाइडलाइन तो लेनी पड़ती है, गाइडलाइन के साथ ही है। जाहिर बात है, बच्चा सीख के तो आता नहीं है, यही जब रहता है, सीखता है, पूछता है, तो फिर वो कुछ हासिल कर पाता है। सही। तो मतलब ये कि आप साथ ही साथ चीज़ें सीखते आए हैं। जी। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप साथ ही साथ सारी चीज़ें सीखते आ रहे हैं। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्कोप आपको नज़र आ रहा है यंगस्टर्स के लिए? पाकिस्तान में स्कोप तो है नौजवानों के लिए, लेकिन उसके लिए उनको मतलब कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और मतलब सीखना है, तो बेनिफिट तो है उनके लिए। सही। अच्छा सर, मैं आते हुए कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी, उसमें मैंने आप ही की एक पोस्ट देखी, उसमें आपने कुछ सोशल एक्टिविटीज़ की भी चीज़ें शेयर की हुई थी, जैसे वो ब्रेस्ट कैंसर की भी मैंने एक पोस्ट देखी थी। अच्छा। तो आप इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं? बस सोशल वर्कर क्या है, कोई चीज़ पता चलती है जिससे किसी को बेनिफिट हासिल हो तो उसको बोल देते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं। सही। मतलब अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं। हाँ, रखते हैं। सही। कोई माफ़ कीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, कोशिश करते हैं उससे किसी को बेनिफिट हो जाए। सही। किसी तरह भी।
तो यही कोशिश है। अच्छा सर, मैंने जो आपके अब तक के प्रोजेक्ट्स देखे हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, और मेरी तरह जो भी देखेगा उसकी यही ख्वाहिश होगी कि ऐसा ही घर हमारा हो, हर सर ही हमारा जो है वो घर पूरा उसको सजाएं, उसको बनाएं, और हम भी इन्हीं को प्रोजेक्ट्स दें। तो सर हमेशा हर उसमें प्रोजेक्ट में तो कामयाबी नहीं मिलती है, तो कभी कोई ऐसा लॉस हुआ हो, या किसी को कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने के बाद अफसोस हुआ हो, कोई पछतावा हुआ हो? असल में देखें, काम अच्छे भी होते हैं और उसमें नुकसानात भी होते हैं, ये तो एक ज़िंदगी का उसूल है। जब तक नुकसान नहीं होगा तो बंदा उससे सीखेगा नहीं ना। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसमें अफसोस क्या करना, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर आगे नहीं चल सकते आप। इसलिए पीछे देखना नहीं चाहिए, पीछे जो हो गया, आप आगे की तरफ गामजन रहें। सही। तो सर कोई एक हमसे ऐसी कोई प्रोजेक्ट शेयर करें, या कोई ऐसा एक काम शेयर करें जो आप चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी पता चले कि इस प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आती है, ये मुश्किलात होती है, और इनसे ऐसे निपटा जा सकता है। असल में प्रोजेक्ट में देखें ना, पहले तो उसकी आर्किटेक्चर प्लानिंग होती है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से नक्शे जो पास करवाने होते हैं, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उसको हैंडल करना पड़ता है, वहाँ डिपार्टमेंट में जाके मिलना पड़ता है और उनसे बातचीत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, फाउंडेशंस हैं, उसको भी चेक करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टील वगैरह होता है, देखना पड़ता है उसको। असल में मैं तो ये बोलूँगा, जो आजकल लोगों ने ये शुरू किया हुआ है कि वो कोशिश करते हैं किसी प्रोफेशनल से काम ना करवाएं, हालांकि प्रोफेशनल से करवाना चाहिए, उससे उनको बेनिफिट हासिल होता है। तो ये अच्छा है, एक चीज़ प्रोफेशनल से करवाएं, उससे उनको बेनिफिट है। सही, जाहिर सी बात है कि एक मिस्त्री का काम मिस्त्री ही अच्छा करता है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इसलिए बेहतर है कि जो जिस काम का माहिर है उसी से करवाया जाए। सर इसकी एक ये भी तो वजह हो सकती है कि आजकल जो हमारे आर्किटेक्चर्स हैं उनके माशाल्लाह रेट बहुत हाई हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। ये हो सकती है वजह, लेकिन ये उसको ऊपर नहीं जाए, रेट्स को ऊपर नहीं जाए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें, आज पहले यही कॉस्ट 600 रुपये स्क्वायर फुट आती थी, आज वो कॉस्ट 5600 स्क्वायर फुट तक जा रही है। आर्किटेक्चर वो आपसे क्या लेता है या क्या फ़ीस अपनी चार्ज करता है जो आपको देता है बेनिफिट वगैरह, ये लोग समझ नहीं पाते। जो जिन्होंने पहले काम करवाया होता है आर्किटेक्चर से, वो चीज़ को मानते हैं, समझते हैं। एक ठेकेदार से नॉर्मल और एक आर्किटेक्चर प्रोफेशनल से काम करवाया जाए तो काम में फ़र्क महसूस होता है, और कल को वो उस चीज़ को अगर सेल करना चाहें तो उससे उनको अच्छा बेनिफिट भी मिल जाता है। सही। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, इस फील्ड में देखा जाए तो फील्ड के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, कोई स्केचिंग में है, कोई डिज़ाइनिंग में है, तो आपकी बेसिकली महारत किस में है? देखिए, मेरी बेसिकली महारत जो डिज़ाइनिंग है वो तो है ही डिज़ाइनिंग, लेकिन काम को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, इम्प्लीमेंट करवाना, ऑफिस से या साइट पर जो काम हो रहा होता है उसको लेते हुए चलना, या कोई डिपार्टमेंट्स में कहीं काम स्टॉप हो रहा होता है उनको क्लाइंट्स को बताना, गाइडलाइन देना कि आप ऐसे कर लें, आपको बेनिफिट मिलेगा। या जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें मुख्तलिफ सामान वगैरह, मटेरियल वगैरह चाहिए होती है, कॉस्टिंग वगैरह बतानी होती है, तो वो सब गाइडलाइन होती है सारी। कॉन्ट्रैक्टर को समझाना, गाइडलाइन देना, या जो ड्राइंग्स हैं वो साइट में इम्प्लीमेंट हो रही है उसके मुताबिक या काम नहीं हो रहा। नक्शे तो देखें अच्छे खूबसूरत सभी बनाते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो सके तो वो चीज़ सामने नहीं आती नजर। सर क्लाइंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या होती है? क्लाइंट की तो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब मकान हमारा अच्छा बन जाए, फिनिशिंग आ जाए। अब बहुत से लोग हैं जिनके पास फंड्स अगर अवेलेबल हैं तो वो चीज़ पाए तकमील तक पहुंच जाती है। अब ख्वाहिशात तो ज़्यादा होती हैं ना कि हम ऐसे कर लें, फंड्स हैं नहीं, फिर दूसरे लोगों से मतलब जो उनको डिस्कशन करनी होती है, मशवरे लेने होते हैं। फिर इसमें बात ये है कि मुख्तलिफ लोग भी आ जाते हैं मशवरे देने के लिए, जिससे जहन उनका कन्फ्यूज़ होता है। हालांकि उन्होंने जब एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हायर किया है तो उसी से वो गाइडलाइन लें। जाहिर बात है वो तो अपने काम के साथ सिंसियर है, उसकी फील्ड है, तो उससे लेते हुए चले। मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं, उनको इल्म नहीं होता, कभी उन्होंने काम हुआ हुआ नहीं होता, किया हुआ नहीं होता, पता नहीं होता उनको, लेकिन बस उससे फिर उनका जहन ख़राब होता है, चीज़ कुछ की कुछ बन जाती है। हाँ, वो अलग अलग मशवरे देना भी ना। हम पाकिस्तानी की वैसे ये खूबी है कि हम दूसरे के मामले में ना टांग ज़रूर अड़ाएंगे, खुद चाहे आता हो या ना आता हो। अच्छा सर, ऐसे में जाहिर सी बात है आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, क्लाइंट्स की डिमांड भी है, अब आपने उसको अपने टाइम पे भी पूरा करना आता है। अब टाइम से अगर कोई चीज़ जो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें, वो सारी आप पाकिस्तान की ही इस्तेमाल करते हैं या पाकिस्तान से बाहर से भी मंगवाते हैं? नहीं, बाहर से नहीं मंगवाते, चीज़ें तो यहीं
अवेलेबल सही है। हैं, चीज़ें इंपोर्ट होके यहीं आ रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे टाइल्स हैं या सैनिटरी फिटिंग्स हैं या मुख्तलिफ वुड वगैरह है, सब यहीं अवेलेबल हैं, चीज़ें तो यहीं इंपोर्ट हो रही हैं ना। सही तो यहीं से मिल जाती है। तो सर वो जो ज़्यादातर लोग कहते थे जी हमारा पत्थर वहाँ से आ रहा है, संगमरमर वहाँ से आ रहा है, दरवाजे उस मुल्क से आ रहे हैं, फलां चीज़ उस मुल्क से आ रही है, तो ये क्या है, ये एम ही है, शोशा है? नहीं, ये जिसकी अपनी अगर रिक्वायरमेंट है, कोई ख़ास जो इस फील्ड से जानता है, वाबस्ता है कि वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर ले, उसको कॉस्ट वाइज सेफ हो जाए। बेसिक है, डायरेक्ट मंगवाने में कॉस्ट थोड़ी सी सेफ हो जाती है। अच्छा। यहाँ से वो खुद परचेज करेंगे तो जाहिर बात है जो सेल कर रहा है वो अपना प्रॉफिट और मार्जिन तो लेगा, रखेगा। सही। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। अमूमन तो चीज़ें यहीं मिल जाती हैं तकरीबन, ये जितने शोरूम्स खुले हुए हैं इनके बाद चीज़ें जो भी आप लेना चाहें मिल जाती हैं, अगर आपका जो भी जेब इजाज़त दे उसके मुताबिक। सही। अच्छा सर, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल जो बच्चों को ये डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जहाँ से बहुत सारे और बहुत अच्छे आर्किटेक्चर्स निकल रहे हैं बाहर, इन इदारों से आप मुतमईन हैं? क्योंकि ज़्यादातर हम दो लोग देख रहे हैं, फलां टर्की से पढ़ के आया है, फलां कनाडा से आया है, फलां जो है बार्सिलोना से पढ़ के आया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ के आप खुद माशाल्लाह यहीं से पढ़े हैं और आज एक अच्छा नाम बनाया हुआ है, आपको लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, तो आप इन इदारों से मुतमईन हैं? देखें, एजुकेशन तो हर बच्चे के अपने ऊपर होती है। सही। उसको वो एजुकेशन हासिल करे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, या एजुकेशन के साथ साथ किसी प्रोफेशनल के साथ वो अटैच हो जाए और उसको सीखे, क्योंकि एजुकेशन में और प्रैक्टिकल में चीज़ सेम नहीं होती। जब तक उस चीज़ को वो ना करे, प्रैक्टिकल ना करे। सही। मतलब प्रैक्टिकल लाजमी है। प्रैक्टिकल लाजमी है, उसके बगैर आपका जहन क्लियर नहीं होगा, आपको बात समझ नहीं आएगी। किताबों में तो लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं किसी प्रोफेशनल से ये क्या चीज़ है, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। हमने भी इसी तरह ही करके सीखा है। किताबों से आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा होता, जब तक आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें या चीज़ों को देखें नहीं, तो आसानी हो जाती है उसमें। उन्होंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की हुई है और अभी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं वो, लेकिन मेरा ही ज़्यादा आना जाना होता है। सही। अच्छा सर, कहते हैं कि आप माशाल्लाह आपने अपने वालिद साहब का बता दिया, लेकिन हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का भी हाथ होता है। तो वो औरत कौन है? बेसिक तो जो वालिदैन है, माँ है, वही होती है बेसिक, वही सिखाती है, उन्हीं की होती है तरबियत वगैरह, वही अपने बच्चों को देखती है, सिखाती है, ख्याल रखती है। तो सर कोई ख़ास जो आपके हमेशा पुशअप करता हो कि नहीं तुम कर लोगे, जब आप अक्सर लोग निढाल हो जाते हैं ना, यार ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ा सा मायूसी या कुछ, तो फिर वो आपको सपोर्ट सिस्टम जो चलता है? जी, वो तो माँ ही देती है सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा, ये हौसला पैदा करती है। ठीक है सर, उस तरफ आ नहीं रहे जिधर हम जाना चाह रहे हैं। असल में वो जाना चाह रहे हैं, वो काम 2-3 साल पहले हुआ है, लेकिन मैं तो इस फील्ड में 17 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, तो पुशअप तो 17 साल से वहीं से ही हो रहा है ना, वहीं से हो रहा है। बाप का या माँ का, सही। दोनों में से ही। जब बाप हयात थे तो बाप का ज़्यादा था कि हौसला पैदा करो, ये काम ऐसे करो, हो जाएगा, घबराओ नहीं, तो इस तरह करके सिलसिला हम एक रिसर्च करेंगे और उसमें देखेंगे कि 3 सालों से इन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की है, और उसके बाद वो फुटेज सर आपके घर पे भी पहुंच जाएंगे। जी। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हाँ देखें, प्रोजेक्ट तो कुछ रेसिडेंशियल हैं, कुछ कमर्शियल हैं, DHA में, बहरिया में, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो सर इन फ्यूचर आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, आर्किटेक्चर्स की फहरिस्त में नंबर 1 पे आना है, या कहीं और शिफ्ट होना है? क्या प्लान क्या है? देखिए, प्लान तो ये है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मतलब खूब से खूब तर कि और बेहतर हो जाए और उसको काम को अच्छा कर ले, बेहतर कर ले, आर्किटेक्चर में और महारत हासिल कर ले, इसी तरह करके सारी सिचुएशन। ठीक है सर, खुद को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी नाजरीन, आपने हमारे साथ मोहम्मद अमीन सिद्दीकी साहब को जाना है, बहुत सी बातें जो आप जानना चाह रहे थे वो आज आपके दिल की बात हमने कर ली है और उनसे बहुत कुछ उगलवा लिया है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में, अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत हमारे साथ होगी। तब तक अपनी मेज़बान शहजादी कवन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।